रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो प्रतिदिन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए आपके नगर सुहागपुर में प्रतिदिन एक समय का भोजन आप सभी नगरवासियों के सहयोग से उपलब्ध कराती है। आप सभी नगरवासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि आपको ये अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, और ये नर सेवा ही नारायण सेवा आप सभी नगरवासी मानते हैं। ये राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है, इसमें जात पात की भावना से ऊपर उठ कर के किसी भी जाति का हो, केवल हम मानव को ही जाति मानते हैं, मानव की जाति है। और यहाँ पर सभी आकर के पंक्तिबद्ध बैठ कर के भोजन करते हैं। आप देख सकते हैं समय समय पर यहाँ पर परिक्रमावासी साधु संत भी यहाँ पर आते हैं और सभी भोजन करते हैं, और आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, जो कि आपको ये अवसर प्राप्त होता है। और आपके द्वारा हमें जो सहयोग प्राप्त होता है, उसी सहयोग से ये राम रहीम रोटी बैंक पिछले 10 वर्षों से संचालित है। तो हम आपको बता दें कि आज राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं श्री जगदीश प्रसाद डोंगरे जी, सेवानिवृत्त शिक्षक सुहागपुर। आपके चाचा जी श्री महेश कुमार डोंगरे जी का आज वार्षिक श्राद्ध 12 मसीह का श्राद्ध था। श्राद्ध के सभी कार्यक्रमों को आपने अपने घर पर पूर्ण सनातन वैदिक पद्धति के अनुसार संपन्न कराया, और उन कार्यक्रमों को करने के बाद आप आज यहाँ पर संध्याकालीन बेला में गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकवान लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आपके द्वारा यह जो जनहित लोकहित का जो कार्य किया गया, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद कर देते हैं। यदि हमारे द्वारा किसी गरीब की भूख बुझा दी जाए, उसे भोजन दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और इससे जनमानस में बहुत अच्छा संदेश जाता है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, विवाह का अवसर हो, तो ऐसे अवसरों पर, ऐसी खुशी के मौके पर इन गरीबों को ना भूलें, क्योंकि इन गरीबों में ही नारायण निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। आपको लगता है हमें किसी दीनहीन की सहायता करना है, तो उसे अवश्य कीजिए, क्योंकि दीनहीन की सहायता से ईश्वर की भक्ति भी हो जाती है, ईश्वर की आराधना हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन गरीबों में भी ईश्वर बसता है। वैसे तो सभी में बसता है, कि कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है ये जीवात्मा है, और जीवात्मा सभी प्राणियों में निवास करती है। तो आप श्री जगदीश डोंगरे जी, आप यहाँ पर पधारे। श्री महेश कुमार डोंगरे जी की 12 मसीह के अवसर पर उनके पुत्र रितेश डोंगरे ने सभी कार्यक्रम को अपने घर पर, पिंडदान का कार्यक्रम अपने घर पर संपन्न कराया, और पूजनोपरांत यहाँ पर आप पधारे। आपके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं श्री धर्मेंद्र दुबे जी, विजय चौरसिया जी, मलखान सिंह धुर्वे जी, भाई रितेश डोंगरे जी। तो आपके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये सराहनीय कार्य है। तो आइए चलते हैं हमारे जगदीश डोंगरे जी, सेवानिवृत्त शिक्षक जी के पास। जी, आपका नाम? जगदीश प्रसाद डोंगरे जी। तो आप ये बताइए कि आज आपके गृह निवास पर क्या कार्यक्रम था, जो आप यहाँ पर गरीबों को भोजन लेकर के पधारे हैं? मेरे चाचा जी का आज वार्षिक था, वार्षिक श्राद्ध था महेश कुमार डोंगरे जी का। तो उनका श्राद्ध करने के बाद जी, गरीब परिवार के लिए हम यहाँ भोजन कराने आए हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है इन गरीबों को भोजन कराने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, तो आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? राम रहीम रोटी बैंक की सहायता करें। हम तो
मेरा विचार ये है जी। कि सबसे ये विचार है कि सब इस राम रहीम रोटी में सहयोग करें जी और आने वाले समय में जी में से भी जो सहयोग बनेगा जी मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जी जी, जैसा भी देखिए, बहुत अच्छा संदेश हमारे जगदीश डोंगरे जी के द्वारा दिया गया कि राम रहीम रोटी बैंक का सभी लोग आकर के सहयोग दें और उनके द्वारा भी जो भी सेवा यहाँ पर, अब क्योंकि मां साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो वे भी चाहते हैं कि मैं भी संध्याकालीन बेला में यहाँ पर आऊँ और घूमने का घूमना और यहाँ राम रहीम रोटी बैंक में आकर के सहयोग प्रदान करूँ। हम स्वागत करते हैं कि आपके द्वारा जो कहा गया, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। द्वितीय क्रम में आज हमारे राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं राजेंद्र वार्ड निवासी श्री शरद कुमार सोनी जी। हम आपको बता दें कि अभी से विगत दिनों पहले आपके पिताजी श्री बसंत कुमार सोनी जी की आकस्मिक देहांत हो गया था और आपके द्वारा बहुत इलाज भी कराया गया और पिताजी का देहांत हो गया। आज उनकी 13वीं थी। 13वीं के सारे कार्यों को आपने सनातन वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गृह निवास पर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराया और संध्याकालीन बेला में आप श्री यहाँ पर इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान, भोजन सामग्री लेकर के आप यहाँ पर पधारे। तो सोनी जी, आपके द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये बहुत ही अति उत्तम सर्वोत्तम कार्य है और आपका भी हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है राम रहीम रोटी बैंक में। तो आपके द्वारा ऐसा ही सहयोग हमें भले ही वर्ष में एक बार प्राप्त हो, जैसा भी आपको ईश्वर ने दिया है उस प्रकार से प्राप्त हो, तो हम आपसे यही आशा करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपके साथ में आपके दामाद जी श्री संदीप सोनी जी भी यहाँ पर पधारे हैं। तो आइए चलते हैं भैया शरद कुमार सोनी जी के पास। तो आपका नाम भैया? शरद सोनी। तो भैया आप ये बताइए कि आप आज यहाँ पर पधारे, क्या कार्यक्रम गृह निवास पर था? पिताजी की 13वीं थी आज रसोई जी, जिसका भोजन पानी की व्यवस्था जी। की गई। तो 13वीं के अवसर के कार्यक्रम कराने के बाद आप गरीबों को यहाँ भोजन कराने के लिए आए, तो आपको यहाँ आकर कैसा प्रतीत हो रहा है? कि मानव सेवा ही जन सेवा भगवान सेवा होती है। भगवान की सेवा, मानव सेवा। इसलिए क्योंकि जी। प्रभु ऐसा बना के रखे जी। और सभी का भोजन पानी हो, उनका आशीर्वाद मिले तो मेरे पिताजी की आत्मा। तो जनमानस से क्या कहना चाहेंगे राम रहीम रोटी बैंक के विषय में? जब भी ऐसा कोई अवसर आए, ऐसी कोई समस्या आए या कोई प्रकार का कोई उद्घाटन या कोई प्रोग्राम हो तो हम सबसे निवेदन करेंगे यहाँ कि यहाँ आकर अपनी इन गरीबों की सेवा जरूर करें। जी। जिनका आशीर्वाद मिले तो उनकी पुण्य आत्मा को शांति मिले। जी, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे शरद भैया सोनी जी के द्वारा दिया गया। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।